बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अंजुम अता और आपके लिए हाज़िर हुआ हूं एक सच्चे वाक़े को लेके जो मेरे अपने साथ गुज़रा इटली के शहर जेनेवा में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वाक़े को। हम तकरीबन 7 दोस्त इटली के शहर तोरिनो से ट्रेन में बैठे और 2 घंटे का सफ़र करके हम जेनेवा पहुँचे। तो क्योंकि हमारा काम है शहर शहर फिर के हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई करते हैं वहाँ के मुकामी दुकानों को, तो हमारा काम जेनेवा से शुरू हो रहा था, तोरिनो में ख़त्म हो चुका था। तो हम तोरिनो पहुँचे। वहाँ पे हमें एक होटल मिला, उसका नाम था होटल अलेसिया। हम लोग उस होटल में दाखिल हुए, काउंटर पे हमने बातचीत की। तो यहाँ इटली के अंदर, मैं अभी भी इटली में हूँ और इटली से ही आपको ये वाक़या नोट करा रहा हूँ। तो काउंटर पे हमें उसने कहा, रिसेप्शनिस्ट ने, कि 3 आदमियों को कमरा हम देंगे ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि 2-2 के हिसाब से कमरा डिवाइड होता है, और 1 आदमी को सिंगल रूम हम देंगे नीचे वाली फ्लोर पे। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ डिवाइड हो जाएं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। डिसाइड ये हुआ कि 2-2 जो थे वो ऊपर वाले में शिफ्ट हो गए। मेरे लिए जो था वो सिंगल रूम नीचे का डिसाइड हुआ। तो हमने अपनी सेटिंग वगैरह की कमरों में। मैंने भी नीचे जाके अपने रूम में सामान वगैरह फिट किया, उन दोस्तों ने भी अपना सामान सेट किया। उसके बाद हम कुछ देर के लिए बाहर निकले। वहाँ से हमने कुछ ज़रूरी सामान वगैरह लिया, खाने पीने का, और जो भी हमें ज़रूरियात थी वो हमने की। उसके बाद लड़कों ने वहीं पे होटल में ख़ुद खाना बनाया अपने पाकिस्तानी स्टाइल से। खाना बना के हमने खाना खाया और टीवी वगैरह देखते रहे और खूब हंसते बोलते रहे। इस हंसने बोलने के अंदर तकरीबन हमें रात के 12 बज गए। जब 12 बजे तो हर कोई अपने अपने बिस्तर पे जाने लगा। तो मैंने भी अपने दोस्तों से इजाज़त ली। मैंने कहा मैं भी नीचे चलता हूँ, बस सोते हैं, सुबह से इंशाल्लाह काम पे जाएंगे। तो मैं नीचे आ गया। उस होटल की मालकन का नाम था एंजेला। तो जब मैं नीचे उतरा तो मुझे एंजेला मिली, सलाम दुआ हुई। हमें वो पहले जानती थी क्योंकि हम आते जाते रहते थे इन होटल में, लेकिन हम ऊपर वाले फ्लोर में रहे थे, नीचे कभी भी नहीं रहे थे। तो एंजेला से सरसरी सी सलाम दुआ हुई। टाइम ज़्यादा हो गया था, लिहाजा मैं अपने रूम में चला गया। रूम में जाके मेरा बिस्तर जो था, मेरा बेड, सिंगल बेड जो कमरे के बिल्कुल मिड में था, सेंटर में था, और मेरे सीधे हाथ पे एक खिड़की थी बहुत बड़ी, वो खुलती थी। और वो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर था इसलिए आराम से नीचे आते जाते लोग भी दिख रहे थे, और सड़क जो थी उस पर गाड़ियाँ आती जाती दिख रही थी। खैर मैंने सरसरी सी नज़र मारी और गर्मियों के दिन थे। खैर मैं जनाब आके खिड़की खुली रखी, क्योंकि हवा आती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं आके अपने बिस्तरे पे लेट गया। बिस्तरे पे मैं जब लेट गया तो चादर मैंने ऊपर ले ली, मुंह ढक लिया अपना। तो मुझे आदत है शुरू से, मैं चादर ओढ़ के सोता हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी में तो डेफिनेटली ओढ़ना पड़ता है ताकि मच्छर मक्खी से बचत हो सके। खैर मैं लेट गया। अब मैं लेट के रात को बिस्तरे में जाग रहा था और मैं प्लानिंग कर रहा था दिमागी तौर पे, क्योंकि हमें जेनेवा सिटी के जो करीब करीब के शहर हैं, 1-1 घंटे के ट्रेन के रास्ते पे तकरीबन, हम उसको अपने टारगेट में रखते हैं कि फ़लाँ शहर में जाएंगे तो वहाँ इतने दुकानदार हैं। अभी इसी कश्मकश में था कि मैं, एक शहर ला स्पेज़िया है, मैं सोच रहा था ला स्पेज़िया चला जाऊँ। एक शहर है 40 मिनट के रास्ते पे, सवोना है, वहाँ चला जाऊँ। एक शहर अलेसांद्रिया है, वहाँ चला जाऊँ। अभी मैं इस कश्मकश में था और वहाँ के जो ग्राहक मेरे थे उनको मैं जहन में लेके आ रहा था, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम जिस शहर में जाएं हमें कामयाबी हो।
हमारा माल वहाँ डेफिनेटली अगर हम 10 आदमियों के पास जाएं तो कम से कम 3-4 आदमी हमसे ले लें, ताकि हमारी जो दिन है हमारा कवर हो जाए, कामयाबी से वापस आएँ। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक क्या महसूस करता हूँ कि मेरी सीधी साइड की पसलियों में 2 हाथों के उंगलियों के पोर ज़ोर ज़ोर से लगे। ऐसा किसी ने जैसे ये चारों उंगलियां 2-4 इसे हाथ की सीधे की और 4 उल्टे हाथ ज़ोर ज़ोर से मेरी पसलियों में मारे हो। मुझे बाकायदा महसूस हुए। तो जब महसूस हुए तो मैंने एकदम से चादर को हटा के देखा। मैंने कहा इधर कौन है, कमरा तो बंद है। खैर मैं चंद लम्हों के लिए कुछ सोच में पड़ा और उसके बाद फिर वही हुआ जो हर कोई सोचता कि यार शायद मेरा वहम हो सकता है, और कुछ भी नहीं, कमरे में तो कुछ भी नहीं है। 1% भी डर और खौफ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी जहन में। तो ये सोच के मैं फिर लेट गया, फिर ऊपर चादर मैंने अपने मुंह पे ले ली और फिर सोच में पड़ गया कि यार ऐसा करूं लसपेजिया चला जाऊं, ऐसा करूं उधर चला जाऊं। अभी मेरा ख्याल है कोई चंद लम्हे गुजरे होंगे तो ज़ोर ज़ोर से वही दोनों हाथों के पोर मेरी पसलियों में ज़ोर ज़ोर से लगने लगे। मैंने जो अचानक चादर हटा के देखी तो वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का साया खड़ा हुआ था। इतना लंबा था कि कम से कम मेरे ख्याल में वो शायद 12 फुट लंबा हो। उस साए का पता लगता था कि ऊपर सर है और नीचे बिल्कुल लंबा सफ़ेद जैसे नीचे तक वो साया था। कोई हाथ नहीं, कोई आँख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ साया। और मुझे अपनी ही ज़बान में आवाज़ें आ रही थी कि उठ उठ यहाँ से, तुझे कहा नहीं उठ यहाँ से, छोड़ इस जगह को, छोड़ इस जगह को। इस तरह जब उसने कहा तो अब मैं चादर फेंक के और मैं दरवाजे की तरफ भागा। अच्छा, दरवाज़ा क्योंकि अंदर से हम लॉक कर लेते हैं जब कमरे में होटल के होते हैं, लेकिन चाबी लगी हुई थी। खैर मेरे सेंस ने काम किया। मैं दौड़ता हुआ गया और चाबी को मैंने जल्दी से घुमा के दरवाज़ा खोल के मैं बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने काफ़ी सारे कमरों में बहुत सारी गैर मुल्की औरतें, लड़कियाँ, अफ्रीका की, यूरोप की, वो सब एकदम सब लोग खौफ से कमरों से बाहर आ चुके हुए थे और मुझे देख रहे थे। और मैं खौफ से कभी उनको देख रहा था और कभी अपने कमरे में नज़र मारता था, कभी उन्हें देखता था, कभी अपने कमरे में नज़र मारता था। मैं बहुत घबराया हुआ था। देखा कमरे में फिर को साया भी गायब था। खैर उन लड़कियों ने मेरे पास आके पूछा, कहने लगी क्या हुआ तुझे, क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा मेरे साथ इस तरह वाक़या हुआ है, मुझे इस तरह से उठाया गया है और बाकायदा एक साया था और मुझे उसने भागने पे मजबूर किया कमरे से बाहर आके। तो आप इस खौफ की शिद्दत का अंदाज़ा करें कि उन्होंने मुझे कहा कि अंजुम तेरी इतनी ज़ोर से चीख की आवाज़ आई थी कि हम सब डर गए और हम अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। मैं हैरान था कि मुझे याद ही नहीं पड़ता मेरी चीख कब निकल गई। मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ा कि मेरी चीख उस खौफ में कब निकल गई, लेकिन यकीनन मेरी चीख निकली थी। जो इतने सारे लोग बाहर आ गए, होटल की मालकन अंजला भी, वो भी आ गई। कहने लगी अंजुम क्या हुआ। फिर उसे रिपीट किया मैंने सारा मामला। अब क्योंकि उसका होटल था और उसके क्लाइंट थे, उसने मामले को यही कहा, नहीं नहीं तू डर गया होगा, तू सो गया होगा तू। मैंने कहा अंजला मैं तो अभी गया हूँ, हार्डली मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए और 10 मिनट में कोई आदमी सोता भी नहीं है, तो मैं तो अभी जाग रहा था, मेरे साथ ये वाक़या हुआ। खैर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोग जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का कलाम पढ़ा, जितने भी मुझे अल्लाह के कलाम आते थे वो पढ़ के मैं कमरे में दोबारा दाखिल हुआ और दरवाज़े को मैंने बंद किया, लेकिन लॉक नहीं किया मैंने दरवाज़े को। मुझे अचानक याद आया, हमारी नानी हमें बचपन में एक वाक़या सुनाती थी।
हमारी नानी कहती उनके साथ एक ऐसा वाक़या गुज़रा था कि वो घर में अकेली थी, और वो ये वाक़या है पाकिस्तान के सूबा सिंध में एक गांव है अलीवान, ये उसका वाक़या है। तो हमारी नानी ने बताया कि ये उस वक़्त की बात है जब वहाँ पे बिजली भी नहीं होती थी, लोग दिए की रोशनी जलाया करते थे, और जंगल ही जंगल था इर्द गिर्द। दूर एक रेलवे लाइन गुज़रती थी। वो कभी कभी जब रेलवे लाइन से रेल गुज़रती थी तो एक वहाँ आवाज़ सी आती थी उसके हॉर्न की, और उसकी रोशनी भी नज़र आती थी वहाँ घरों से। तो हमारी नानी ने हमें वाक़या बताया था, कहने लगी कि मैं कब घर में अकेली थी, गांव के अंदर कुछ हो रहा था, जैसे मेले वगैरह लगते हैं, तो घर में से सब लोग उस मेले में गए हुए थे, मर्द हजरात जितने भी थे, मेरे नाना और जो थे बाकी अज़ीज़ रिश्तेदार जो इर्द गिर्द के थे। मेरे मामू जो थे वो सब उस टाइम छोटे छोटे से थे। ये बहुत पुराना वाक़या हमारी नानी बताती थी। वो बताती हैं कि वो अपने बच्चों को लेके एक चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी। तो क्योंकि जिस घरों में हमारी नानी रहती थी वो पुराने घर थे, हिंदुओं की वो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी जो पार्टीशन के वक्त लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे, और फिर जो लोग वहाँ बसे वो वहाँ के मुकामी हो गए, तो उनके पास भी एक हवेली आ गई थी। तो बताती हैं कि चारपाई के ऊपर वो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी कि क्या देखती हैं कि एक सीढ़ी उतरती थी उनकी हवेली में से। बड़ी पुरस्रार सी सीढ़ियाँ थी, ऊपर जाके छत थी। देखती हैं कि उन्हें वहाँ पे आवाज़ें आना शुरू हुई, छन 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 की आवाज़ें उन्हें आना शुरू हुई। तो कहने लगी कि मैं एकदम खौफज़दा सी हो गई, हैरान सी हो गई कि छन 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 किस चीज़ की है। कहने लगी मैं बड़े तजस्सुस से देख रही थी और आवाज़ करीब आती जा रही थी। इतने में क्या देखती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत, बहुत ही आला किस्म का उसने लिबास पहना हुआ, जैसे हिंदवानी तहज़ीब के अंदर पहना जाता है। बहुत सारे उसके अंदर उसने हार और ज्वेलरी पहनी हुई और लॉकेट्स पहने हुए, और हाथों में मेहंदी लगी हुई, और बहुत ही वो मतलब है बनी सजी हुई दुल्हन की तरह औरत वो नीचे उतरी। वो औरत नीचे जब आई तो हमारी नानी खौफ से थर थर काँपने लगी। वो समझ गई थी कि ये मामला कोई जिन्नात का है या चुड़ैल का है। जब वो पास आ गई तो उसने कहा, देख शरीफन, हमारी नानी का नाम था शरीफन, शरीफन ये चरपाई इस जगह से हटा ले, आइंदा इस जगह पे चरपाई ना बिछाइयो, ये जगह हमारी है, फौरी तौर पे इस चरपाई को यहाँ से हटा। मेरी नानी खैर खौफ से डर तो गई थी, लेकिन हिम्मत करके बोली कि मैं अकेली इस चरपाई को कैसे हटाऊं, इसके ऊपर तो मेरे छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ उठवाती हूँ। उस चुड़ैल ने वो चरपाई मेरी नानी के साथ मिलके उठवाई और उठा के एक साइड पे कर दी, और वो वापस चुड़ैल मुड़ी और सीढ़ी पे चढ़ी। चढ़ने के बाद वो वापस पलटी और उसने कहा, शरीफन इस बात को याद रखियो, इस जगह पे दोबारा अगर किसी ने चरपाई बिछाई तो इस घर में बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस बात को याद रखना। ये कह के वो चुड़ैल वापस छत पे चली गई। तो उसके बाद हमारी नानी ने कभी उस जगह पे चरपाई नहीं बिछाई, और उनके घर में कभी कोई ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा नहीं हुआ। ये एक अलहदा स्टोरी है। तो मुझे अचानक अपनी नानी की बात याद आ गई कि जगह बदल ली जाए चरपाई की। मैंने फौरी तौर पे मैंने बेड को पकड़ा और बेड को खींच लिया अपनी तरफ, दरवाजे की तरफ, जहाँ दरवाज़ा बिल्कुल क्लोज टू डोर था, जहाँ से मैं फ़ौरन निकल के भाग सकूं। मैंने चरपाई को, बेड को उधर किया। उसके बाद मैं वहाँ लेटा। दरवाज़ा मैंने लॉक नहीं किया बल्कि थोड़ा सा खुला रखा ताकि अचानक मैं जा सकूं। उसके बाद मैंने चादर ली और
खिड़की बंद कर दी मैंने कमरे की, जो बाहर की तरफ खुलती थी। अल्लाह का नाम मैंने पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी और दरूद शरीफ पढ़ा, और जितनी सूरतें मुझे और आती थी वो पढ़ के मैंने अपने ऊपर फूंक मारी और मैं पड़ गया। सोचते 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 मुझे पता नहीं लगा मुझे कब नींद आ गई। सुबह मैं काम पर भी नहीं गया। सुबह मैं उठा, पता नहीं मेरी 10:30-11 बजे आँख खुली तो मैं खैर सही सलामत था। मैं दोबारा, मेरे साथ वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैं उठा, नहाया धोया, नहा धो के इतने में जब मैं बाहर आया काउंटर पे तो एंजेला आ चुकी थी अपने काउंटर पे। मैंने एंजेला से कहा, मैंने कहा एंजेला तेरी मेहरबानी, ये रूम मैं छोड़ता हूँ, मुझे जो है तुम ऊपर ही शिफ्ट करो। उसने कहा हाँ हाँ मैंने सोचा है, मैं तुझे ऊपर ही शिफ्ट कर दूँगी। ये कह के एंजेला जो थी वो चली गई ऊपर वाले फ्लोर में। अभी मैं घर में ही मौजूद था। जो रात को औरतें निकली थी अपने अपने रूम से, दरवाज़ों से, मेरी चीख की आवाज़ सुन के, उनमें से 2-3 बाहर आई मेरी आवाज़ सुन के। तो कहने लगी कि दोबारा तो नहीं हुआ तेरे साथ ये वाक़या? मैंने कहा नहीं, रात दोबारा फिर मेरे साथ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही सोया। कहने लगी पता है, ये तू पहला आदमी नहीं जिसके साथ ये वाक़या हुआ है। इस कमरे के अंदर जो भी जाता है उनके साथ अक्सर बेश ये वाक़या होता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? फिर उन्होंने मुझे इस राज पर से पर्दा उठाया। कहने लगी कुछ अरसे पहले, शायद साल पहले, 2 साल पहले, यहाँ पे एक आदमी, मर्द और एक औरत आए थे इस कमरे में। उसके बाद इसी बिस्तर पर, बेड पर, वो आदमी उस औरत को कत्ल करके, और ये जो खिड़की बाहर की तरफ निकलती है यहाँ से वो फ़रार हो गया था। तो सारा दिन रात गुजरने के बाद खैर पता चला, तो जब होटल वालों ने सफाई के लिए बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश की तो देखा अंदर लाश पड़ी थी। तो इसके बाद से ये वाक़या यहाँ रूनुमा होता है। अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ये वाक़या वहाँ क्यों रूनुमा होता है। बहरहाल मेरे साथ ये आप बीती हुई जो मैंने आप लोगों से शेयर की, और अल्लाह जानता है कि इस वाक़ये में 1% भी झूठ नहीं। ये एज़ इट इज़ जैसे मैंने देखा था मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमेशा अल्लाह को याद करें, अपने ऊपर दम करें सोने से पहले, और अल्लाह से अच्छी दुआ मांग के सोएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वाक़यात जो हैं वो भी मैं आपको बयान करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स मुझे दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।